thank you Chitra and entire team, Deepak bhai and all. करत करत अभ्यास दे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। आज का हमारा विषय है अभ्यास। हमें अभ्यास से कितना फायदा होता है। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो हमें व्यक्ति से महान व्यक्ति बना सकती है। इसका 3 छोटा छोटा उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले उदाहरण हम इसका लेते हैं कवि वृंद। आज से 400 वर्ष पूर्व कवि वृंद, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, किंतु जब वो बच्चे थे, अपने बालावस्था में थे, तो कवि वृंद को वरदराज कहकर संबोधित किया जाता था। वरदराज यानी कि बैलों का राजा। क्यों? क्योंकि कवि वृंद मंद बुद्धि थे, उन्हें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्हें बैलों का राजा कहा जाता था। उनके जो साथीगण थे वो उन्हें बैलों का राजा कहकर संबोधित करते थे, वरदराज। उनके आचार्य ने निर्णय लिया कि हमें इसे गुरुकुल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये शायद पढ़ लिख नहीं पाएगा। और उन्होंने वैसा ही किया। उनकी माताजी को बुलाया, उन्हें बोला कि भाई आपके बच्चे को ले जाइए, शायद ये किसी और कार्य के लिए बना है, पढ़ाई लिखाई इसके दिमाग में नहीं जाती है। वो उन्हें लेकर चली गई। एक दिन उनकी माताजी कुएं पर पानी लाने के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा कि इसे भी साथ ले जाऊं। उन्हें बोले चलो वृंद, हम पानी लेकर आते हैं। वृंद और उनकी माताजी पानी लेने गई। वृंद एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे। शांति से जो रस्सी कुएं के अंदर जाती है बर्तन लेकर और वापस आती है, और कुएं के चारों तरफ जो शिलाएं रखी हुई है, सिर्फ उसकी रगड़ मात्र से वो पत्थर कट रहे हैं। वो बड़े ध्यान से उस गतिविधि को देख रहे थे। उन्हें लगा कि अगर एक रेशम की रस्सी बार बार अपनी हल्की सी रगड़ से इस कठोर शिला को काट सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। वो वहां से सीधा गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने कहा अपने आचार्य से कि आचार्य, मुझे एक अवसर और दीजिए। मैं साबित करना चाहता हूं कि मैं किसी और कार्य के लिए नहीं, अपितु सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बना हूं। उन्होंने उसे एक अवसर और दिया। उसके बाद कवि वृंद खाना पीना खेलना सब भूलकर ऐसे पढ़ाई की लगन लगी कि वो संस्कृत के महान विद्वान बने। कवि वृंद, बहुत सारी रचनाएं उनकी है। उन्हीं में से एक रचना ये जो 4 पंक्तियां अभी मैंने बोली थी, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अर्थात जिस प्रकार एक रेशम की रस्सी बार बार एक कठोर शिला को स्पर्श मात्र से, टच करने से ही काटती है, उसी प्रकार अगर लगातार निरंतर अभ्यास किया जाए तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। दूसरा, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कालिदास जी के। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पूरा जीवन वो चुनाव हारते रहे, अंततः वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, संघर्ष करते रहे, अभ्यास करते रहे। उसके बाद में दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सचिन तेंदुलकर का। कितने लोग हैं यहाँ पे क्रिकेट प्रेमी? कोई है? 2007 5 अक्टूबर को खेला गया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, आपको याद है? हैदराबाद में 2005 को एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। उस दिन ऐसी क्या घटना हुई थी जो उस मैच को ऐतिहासिक बनाती है। सचिन तेंदुलकर 43 रन पर आउट हुए थे और ब्रैड हॉग ने उन्हें आउट किया था। ब्रैड हॉग ऑस्ट्रेलिया के बॉलर,
जो कि नए नए क्रिकेट में आए थे, और सचिन तेंदुलकर उस समय लेजेंड बन चुके थे, महान बन चुके थे। वो बहुत बड़ा नाम था सचिन तेंदुलकर। 2007 सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग ने क्लीन बॉल्ड किया था और बहुत खुश थे, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, और होना भी चाहिए। एक नए खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को क्लीन बॉल्ड किया था। वो गए शाम को सचिन के पास, वो फोटो लेकर जिसमें वो आउट कर रहे हैं, और वो बॉल लेकर जिस बॉल से उन्होंने आउट किया था, उन्होंने बोला सचिन मुझे इस पे ऑटोग्राफ दीजिए, आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, आज मैंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का विकेट लिया है। कोई बड़ी बात नहीं, सचिन अक्सर अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हैं, अपने सब खिलाड़ियों को भी ऑटोग्राफ देते हैं, तो ये भी यादगार इतिहास बनाने जैसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया, उसके नीचे सचिन ने एक लाइन लिखी, होगी इट विल नॉट हैपन अगेन। क्या लिखा सचिन ने? होगी इट विल नॉट हैपन अगेन। उसके बाद बोल तो दिया, अब क्या? अब तो प्रूफ करके दिखाना है। लिख दिया, अब प्रूफ करके दिखाना है। उसके बाद 30 से 35 इनकाउंटर हुए सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग के बीच, एक दिवसीय श्रृंखला में, टेस्ट में, आईपीएल में, 2020 में, लेकिन एक बार भी ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर की विकेट नहीं ले पाए। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, यह अभ्यास ही एक व्यक्ति को व्यक्ति से महान व्यक्ति बनाता है। और सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कितना अभ्यास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो अभ्यास के पीछे। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, पाब्लो पिकासो। किसी ने सुना है पाब्लो पिकासो? नाम सुना है आपने? कौन है? यस, ही इज अ पेंटर। दुनिया का सबसे बड़ा नाम है पाब्लो पिकासो। एमएस हुसैन से भी बड़ा नाम है। पाब्लो पिकासो एक दिन एक समारोह में गए थे, वहां पर एक महिला आई, उन्हें बोली आप पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। बोले हाँ मैं पाब्लो पिकासो। बोले मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसे मैं याद रखूं। उन्होंने एक पेन लिया, पेपर लिया और 30 सेकेंड हाथ घुमाया और उनके हाथ में दिया। बोले ये $5 लाख का है। She was shocked। $5 लाख 30 सेकेंड ऐसे हाथ घुमाने से तुझे विश्वास नहीं होगा। वो भागी वहां से, गैलरी में गई, बोले भाई इसका कितना मिल सकता है? उसके मालिक ने बोला ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, मैं इसका $5 लाख दे सकता हूं। और शॉक्ड हो गई, $5 लाख 30 सेकंड में। वापस भागी, हाँफती हुई पहुंची, सर मैं आपसे ये सीखना चाहती हूं, सर मैं आपसे ये कला सीखना चाहती हूं। 30 सेकंड में 5 लाख की पेंटिंग, $5 लाख की पेंटिंग। पाब्लो पिकासो ने कहा मोहतरमा शांत हो जाइए, आपने सिर्फ मेरा 30 सेकंड सामने वाला देखा, 30 सेकंड। इस 30 सेकंड के पीछे जो 30 वर्षों का अभ्यास है ना, वो नहीं देखा। तो ये अभ्यास एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें महान बना सकती है। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। धन्यवाद, जय हिंद।